तो यहाँ पर बात जो चल रही थी कि आगम से, युक्ति से और अपर गुरु, कौन से गुरु? अपर गुरु और फिर स्वगुरु। कौन सा गुरु? स्वगुरु, मतलब निज अनुभव से ऐसे आत्मा को जानो। ऐसी लौकिक चीज़ों में होता है, पहले लौकिक पुस्तक पढ़ते हैं, फिर अपनी लौकिक युक्ति लगाते हैं, फिर जो जानकार है तो पहले उससे सीखना पड़ता है। कोई भी चीज़, आप कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, तो इसके स्पेशलिस्ट लोग इस भाषा को, इस कार्य को सिखाते हैं। और इसके बाद फिर जब वो स्वयं प्रैक्टिस करता है, वकील वकालत करता है, जो डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरी करता है, ठीक है ना। तो फिर वो निज अनुभव से जो उसको लगता है, हाँ ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवाई, ऐसा वो, उसका आनंद आता है, उसको खुशी मिलती है। ऐसे ही आत्मा के बारे में कि पहले मैं आगम से जानूँ तो कि क्या क्या आत्मा को कहा जा रहा है। व्यवहार से ऐसा कहा जा रहा है, निश्चय से ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर मैंने निश्चय में दृष्टि रखी, व्यवहार भाषा व्यवहार को समझने के लिए रखी, और फिर मैंने अपने आत्मा की सिद्धि करने के लिए मैंने निश्चय में खलु शुद्ध हो, कैसा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ, ठीक है। अभी वर्तमान में विभाव है, स्वभाव की अप्रगटता है। क्या है? तो अप्रगटता का मतलब अभाव नहीं लगा लेना कि अप्रगटता है तो अभाव ही है, क्योंकि जिस वस्तु का अभाव ही होगा उसका कभी भी सद्भाव नहीं हो सकता। अप्रगटता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैसे अग्नि में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, पर गंध अप्रगट है। अब अग्नि सूंघने जाओगे तो अग्नि की सुगंध नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या है वो? अप्रगटता रूप में है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों में प्रकट रूप होता है, कुछ में अप्रगट। तो ये पुद्गल वस्तु की स्पर्श रसगंध में, ऐसे ही आत्मा के केवल ज्ञान स्वभाव जो है वो अप्रगट है, पर अभाव हो। गर्म जल में शीतल स्वभाव का अभाव नहीं है, अप्रगटता है, ठीक है ना। क्योंकि अप्रगटता है तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन अभाव ही कह दें तो क्या होगा? तो इस उस स्वभाव की दृष्टि से अहम शुद्धो हम, कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ। बुद्धो हम, बुद्ध हूँ। निर्विकल्पो हम, निर्विकल्प हूँ। राग द्वेष रहितो हम, कैसा हूँ? राग द्वेष रहित हूँ। तो इस प्रकार से आप लगाते जाना बहुत सारे। तो फिर दंसन नाण मयो सदा आरोपी, मैं ज्ञान दर्शन मैं हूँ। सदा आरोपी, कैसा हूँ? सदा ही आरोपी हूँ, रूपी नहीं हूँ, मूर्तिक नहीं हूँ। देखने जानने में आता है, केवल ज्ञान के देखने जानने में आता है। अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी भी नहीं देख सकते आत्मा को, ठीक है ना, क्योंकि वो भी रूपी पदार्थ को ही देखते हैं। कौन? अवधि मना परे ज्ञानी भी, उनकी भी सीमा है। परमाणु को जान सकते हैं क्योंकि परमाणु रूपी है, स्कंद को जान लेंगे क्योंकि वो रूपी है, लेकिन आत्मा कैसा है? अरूपी है। तो वो हाँ, केवल ज्ञानी तो रूपी अरूपी। यदि केवल ज्ञानी नहीं जानते तो 6 द्रव्य का वर्णन कैसे करते? आकाश द्रव्य कैसे बताते? काल द्रव्य कैसे बताते? धर्म अधर्म जीव द्रव्य कैसे बताते? तो इस केवल ज्ञानी 6 द्रव्यों को लोकालोक के, मतलब जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान उनका प्रमाण है। मतलब कोई भी उनके ज्ञान से परे कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आ गया उसमें। इसलिए आत्मा के स्वभाव जो उत्कृष्ट केवल दर्शन और केवल ज्ञान है, उसमें जानने और देखने के स्वभाव में सब कुछ उनको दिखता है। लेकिन अभी अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान वालों का केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है,
केवल दर्शनावरण कर्म का उदय है, जिसके कारण वो अरूपी पदार्थों को, अरूपी पदार्थ के बारे में तो जान सकते हैं। वो तो हम भी जान रहे हैं, वो तो मति शुद्ध ज्ञान वाले भी जान रहे हैं। उसके बारे में जैसा केवल ज्ञानी जानते हैं, वैसा तो उसके बारे में हम भी जानते हैं। ठीक है ना, आगम से, उनकी वाणी से। और वो तीन लोग देख रहे हैं ऐसा है, हमने आगम से पढ़ लिया। ठीक है ना, वो डायरेक्ट और हम इनडायरेक्ट, बस इतना ही तो अंतर है। ठीक है ना, हम पराधीन होके जान रहे हैं और वो स्वाधीन जान रहे हैं। हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं और वो जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। वस्तु जैसी है वैसी ही दिखने में आ रही है। हमारे जानने की चेष्टा में राग द्वेष की प्रवृत्ति है। ठीक है ना, और ज्ञानी बन जाए तो वीतरागता की प्रवृत्ति आ जाए कुछ अंश में प्रकट होते होते होते। लेकिन परमात्मा की पूर्ण वीतराग दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? स्वच्छ दर्पण की तरह वाली बात है। जैसे यहाँ पर कोई दर्पण रख दिया जाए और सामने पहाड़ है, तो दर्पण में क्या दिखेगा? पहाड़ दिखेगा। तो दर्पण पहाड़ के बोझ से टूट नहीं जा रहा। क्या नहीं हो रहा है? ऐसे ही केवल ज्ञान में दर्पण की बात है। उसमें संसार की चराचरा वस्तु दिख रही हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन। अच्छा, पहाड़ में पानी गिर रहा हो और दर्पण में दिख रहा हो, तो दर्पण गीला नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा उदाहरण दिया दर्पण का। दर्पण को पहाड़ के पास नहीं जाना पड़ा, पहाड़ को दर्पण के पास नहीं जाना पड़ा, केवल ज्ञानी को सबके पास नहीं जाना पड़ा कि मैं एक एक वस्तु जाके देखूंगा जानूंगा। नहीं, तुम हो तो अपना अस्तित्व मेरे ज्ञान में दिखाओ। हो तो दिखाओ, नहीं हो तो जो अवस्तु होगी वो नहीं दिखेगी, क्योंकि वस्तु नाम की वो चीज़ नहीं होगी। और जो वस्तु होगी, जो पदार्थ होगा, जो मैटर होगा, चेतन अचेतन दोनों, वो सारा का सारा कैसा होगा? दिखेगा। पर दर्पण में एक कमी है कि वो वर्तमान का दिखाता है बस। किसको दिखाता है? केवल ज्ञान में ऐसी व्यवस्था है कि उसी वस्तु की अनंत पर्याय पीछे की, अनंत पर्याय आगे की और वर्तमान की, मतलब तीनों कालों की पर्याय स्पष्ट रूप से उनके ज्ञान का विषय बनता है। अच्छा, पहाड़ में आग लग जाए तो दर्पण जल जाए है, पर दर्पण जलता नहीं है। अच्छा, वो पहाड़ में असंख्य पापी दिख रहे हो तो दर्पण को कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। अच्छा, असंख्य अनंत पुण्यात्मा दिख रहे हो तो कोई भी हलन चलन करो, कुछ भी करो, जैसा जगत में हो रहा है, जब जब जैसा परिणमन हो रहा है, हुआ था या उनका परिणमन आगे ऐसा होगा, वो सब कैसा दिख रहा है? केवल ज्ञान में स्पष्ट रूप से अपन को बोलने में आता है, देखते हैं, देखते नहीं है, दिखता है। क्या है? व्यवहार भाषा में हम सर्वज्ञ कहते हैं, जो सर्व जानते हैं, सर्व को देखते हैं, वो व्यवहार भाषा में है। निश्चय भाषा में केवल ज्ञानी आत्मज्ञ हैं। कैसे हैं? अपनी आत्मा को आत्मज्ञ हैं, जो जानने की परिणति पर में नहीं हो रही, अपने में हो रही है, अपने द्रव में हो रही है। तो जानना पना अपने में है, और उस जानने पने का स्वभाव, जैसे दर्पण पहाड़ में परिणमन नहीं कर रहा। क्यों? दर्पण में पहाड़ दिख रहा है, तो दर्पण पहाड़ में परिणमन कर रहा है क्या? उस रूप हो रहा है क्या? उस रूप परिणत कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। दर्पण तो अपने दर्पण में ही क्या कर रहा है, और अपने ही में ही परिणमन करने से उसकी स्वच्छता प्रकट है, और उसकी स्वच्छता से वस्तु क्या हो रही? दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही केवल ज्ञानी परम को देखने में परिणमन नहीं कर रहे हैं, पर को जानने में परिणमन, वो अपनी आत्मा में ही उनका क्या चल रहा है? जानने रूप परिणमन चल रहा है, और उनकी स्वच्छता है, प्रकाश शक्ति है, स्वच्छत शक्ति है, जिसके कारण
दुनिया की 6 द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय उनके ज्ञान में दिखती हैं। ऐसा दंसन नाणमयो, ऐसा मैं ज्ञान दर्शन वाला जीव में हूँ। ठीक है ना। सदारूपी, और कैसा हूँ? अरूपी हूँ, सिर्फ केवल ज्ञान का विषय हूँ। खुश होना चाहिए, केवल ज्ञान में तो आ गया मैं। अनंत भगवान हमें ज्ञान में दिख रहे हैं, उनके ज्ञान में दिख रहे हैं, और क्या चाहिए हमको? ठीक है ना। और दूसरी बात, लेकिन ध्यान रखना, उनके देखने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम जैसे जैसे मटक रहे हो वैसे वैसे दिख रहा है। तुम क्या खा रहे हो वो दिख रहा है, तुम पी रहे हो वो क्या दिख रहा है, तुम क्या पाप कर रहे हो वो दिख रहा है, तुम पुण्य क्या कर रहे हो वो दिख रहा है। लेकिन तुम्हारे पुण्य पाप को कम ज़्यादा कर दें, वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, हम जो जैसे हो रहे हैं वो उनके ज्ञान का, तो क्यों हम उनके ज्ञान का विषय बन रहे, तो हमें कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? तो फ़ायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। हाँ, हम क्या कर रहे हैं ये हमारा फ़ायदा है और ये हमारा नुकसान है। इसलिए स्वतंत्र हो। क्या हो? आप स्वतंत्र हो, और हमें स्वतंत्र रहना ही है। बस इतनी बात यह है कि केवल ज्ञानी अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान अरहंत अवस्था में जो दिव्य ध्वनि का रसपान करा रहे हैं वो मेरी ही चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा भी उनके कर्म का उदय करा रहा है। क्या करा रहा है? वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, कर्म का उदय, औदिक क्रिया चल रही है। कर्म का उदय और सामने वाले का भविभागन जोग बसात, भव लोगों का योग, उनका पुण्य तीव्र बालात तरीके से वह दिव्य ध्वनि करवा रहा है। भव जीवों के पुण्य के उदय से भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो भव जीव का निमित्त, भव जीव का पुण्य का निमित्त, और यहाँ पर तीर्थंकर के कर्म का उदय, भाषा वर्ण कर्म का उदय, बिना उसकी वाणी नहीं खिल सकती है। इसलिए उनकी वाणी स्वभावगत मानी गई है कि वो चल रही है। जो आत्मज्ञान में दिख रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से, और इसलिए उनके सर्वांग शरीर से। कैसे? क्योंकि उनकी मुख से बोलना पड़ेगा तो मुख हिलाना पड़ेगा, इसलिए उनकी पलक भी नहीं झपकती, मुख भी नहीं हिलता, जिह्वा भी नहीं हिलती, ओंठ भी नहीं हिलते हैं, कोई तालु भी नहीं हिलता है। बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही है, और पूरी सर्वांग आत्मा से, सर्वांग शरीर से दिव्य ध्वनि खिलती है। इसलिए वो अनिच्छा वाणी हो गई, इसलिए वो स्वाभाविक वाणी हो गई। ठीक है ना।